गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कौन सा दिन है? शनिवार। तो चलिए आज जानेंगे शनिवार को सुरक्षित शनिवार के तहत नाव दुर्घटना एवं पानी में डूबने के संदर्भ में जानकारी। अभी कौन सा मौसम चल रहा है जी? बरसात है ना। कौन सा महीना चल रहा है? बरसात का मौसम चल रहा है। और बरसात में आए दिन न्यूज़पेपर में या अन्य संदर्भ में जानकारी मिलता है कि अमुक जगह से अमुक पानी में डूबकर क्या हो गया? मर गया, या अमुक जगह का नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सुनने को मिलता है कि नहीं? हाँ, मिलता है। तो चलिए आज जानेंगे नाव दुर्घटना से बचने के उपाय के बारे में। सबसे पहले जानेंगे तो प्रमुख बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए नाव दुर्घटना से बचने के लिए। जब आप पानी में नाव पर सवार हो, नाव से एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हो, तो उस संदर्भ में क्या क्या सावधानी रखना है, ध्यान से सुनना है। ठीक है। अगर आप कहीं यात्रा कर रहे हो नाव में, तो तेज बारिश हो रहा है या तेज हवा चल रहा है, तो बिल्कुल यात्रा ना करें, बिल्कुल छोड़ दो। इससे क्या होता है? नाव पलटने की संभावना होता है ना। पहला जानकारी क्या है? तेज हवा चल रहा है या तेज बारिश हो रहा है तो नाव पर सवारी नहीं करना है। ठीक है। नाव यात्रा पर हमें नाविक को दबाव नहीं डालना है। जब हम नाव पर बैठे हैं तो नाविक पर कोई दबाव डालना चाहिए। धीरे चलाओ, जोर से चलाओ, इधर चलाओ, ऐसे चलाओ, बोलते हैं ना हम लोग। उस पर किसी प्रकार का कोई भी दबाव हमें नहीं डालना चाहिए। नाविक को आराम से नाव को चलाने देना चाहिए। जिस नाव पर बैठे हो, यात्रा कर रहे हो, उस नाव पर देखो सुरक्षित जैकेट है कि नहीं। उस नाव में सुरक्षित जैकेट पहन लो, उसके बाद ही यात्रा करो। ध्यान से सुनोगे बेटा। सुरक्षित क्या करना है? जैकेट को पहनना है। सुरक्षित जैकेट बिना पहने नाव पर नहीं बैठना है। समझ में आ गया? हाँ। सूर्य उदय के पहले या सूर्यास्त के बाद हमें नाव पर नहीं बैठना है। ठीक है। मतलब रात्रि में नाव पर सफर नहीं करना है। किसी भी स्थिति में ओवरलोडेड नाव पर नहीं बैठना है। ध्यान रखना है, नाव की एक क्षमता रहता है, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 8 व्यक्ति बैठ सकते हैं। उस क्षमता से ज्यादा नाव पर किसी को नहीं बैठा सकता है। अगर आपको लग रहा है इस नाव पर, आपको ध्यान रखना है नाव ओवरलोडेड ना हो। नाव पर ज्यादा व्यक्ति ना बैठा हो। अगर ज्यादा व्यक्ति बैठा है तो बिल्कुल भी उस नाव पर हमें यात्रा नहीं करना है। समझ में आ गया? बारिश हो रही तो नाव पर नहीं बैठना है। छोटे बच्चे को नाव पर अकेले नहीं भेजना है। छोटे बच्चे को कुछ मालूम नहीं रहता, नाव पर जाकर बैठ जाता है। अकेले सफर में नहीं भेजना है नाव पर। उनके साथ बड़े बच्चे या बड़े लोग ही जाएंगे तभी नाव पर सफर करना है, अन्यथा हमें सफर बिल्कुल भी नहीं करना है। और जिस नाव पर जानवर ढोए जाते हैं, जानवर बैठाकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है, उस नाव पर तो बिल्कुल भी नहीं बैठना है। क्यों? जानवर का कोई भरोसा नहीं है ना। जान रहे हो ना, है ना। नाव पर अगर जानवर सफर कर रहा है तो उस नाव पर आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना है। जो नाव टूटा फूटा है या जर्जर हो चुका है, उस नाव पर भी आपको बिल्कुल नहीं बैठना है। समझ में आ गया? जो नाव टूटा है उस पर यात्रा करना चाहिए कि नहीं चलना है? तेज बारिश हो रहा है तो, तेज हवा चल रहा है तो, छोटे बच्चे को नाव पर सफर करना चाहिए कि नहीं? रात्रि पर हमें नाव पर सफर करना चाहिए कि नहीं? वेरी गुड। और जो नाव टूट गया उस पर सफर करना चाहिए कि नहीं? और जिस नाव में बहुत सारे जानवर ढोया जाता है, उस नाव पर हमें सफर करना चाहिए कि नहीं जी? चलो बता रहा हूँ। एक नाव है जिसमें छिद्र हो गया है, पानी भर रहा है, आप सफर कर रहे हो, तो उस नाव पे हमको सफर करना चाहिए कि नहीं? हाँ, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर नाव में पानी भर सकता है और नाव डूब सकता है। इसलिए ऐसा करने से हमें क्या करना है? बचना है। समझ में आ गया? और खासकर तुम लोगों को तो सफर बिल्कुल भी नहीं करना है नाव पर अकेला। आपके पेरेंट होंगे तभी नाव पर सफर करना है। समझ में आ गया? हाँ, ये तो था नाव दुर्घटना से बचने के उपाय। अब जानेंगे बरसात का दिन चल रहा है, हमें क्या करना चाहिए? नदी नाले पर नहीं नहाना चाहिए। सुन लो पहले,
नदी पर बिल्कुल भी नहाना नहीं चाहिए। तेज बहाव के साथ हम बह सकते हैं, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पेड़ के ऊपर से नदी पर या तालाब में कूदते रहता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? नहीं सर। हाँ, हमें नहाना है तो तालाब में अपने पैरेंट के पास जाना चाहिए नहाने के लिए, है ना। तेज बहाव वाले पानी में बिल्कुल नहीं नहाना है, जैसे नदी है उसमें बिल्कुल हमें नहाना नहीं चाहिए, है ना। अगर कोई बच्चा डूब रहा है, आपको दिखाई दिया तो तुरंत चिल्लाना है आपको जोर जोर से, बचाओ बचाओ बचाओ, है ना। बच्चा डूब रहा है, आपको कूदना नहीं है, क्योंकि अगर आप कूदे और उस बहाव में आप भी अपने आप को संभाल नहीं पाए तो आप भी डूब सकते हो, है ना। अगर कोई डूबता हुआ दिखाई दे तो पहला प्राथमिकता ये है उसको चिल्लाना चाहिए, ताकि आसपास के लोग इकट्ठा हो जाए और उसको बचाने के लिए आ जाए। अगर आसपास में कोई नहीं है तो क्या करना है, धोती या चुनरी रहता है ना, उसको तालाब में फेंकना चाहिए। एक तरफ को आप पकड़ लो जोर से, दूसरे तरफ को फेंकना चाहिए। दूसरे तरफ को बच्चा जो डूब रहा है पकड़कर आ सकता है, खींचोगे तो, है ना। अगर आपको तालाब में तैरना नहीं आता है तो बिल्कुल भी उसे बचाने नहीं जाना चाहिए, जोर जोर से चिल्लाकर आसपास को इकट्ठा करना है। समझ में आ गया? फिर भी अगर कोई बच्चा डूब गया है या कोई व्यक्ति डूब गया है ना, उसको अगर आप रस्सी के सहारे से बचा लेते हो और ऐसा लग रहा है कि वो ठीक नहीं है ना, तो क्या करना है, उसका प्राथमिक उपचार बता दे रहा हूं। जानना चाहोगे आप लोग? ठीक, वेरी गुड। चलिए आगे बताते हैं। हाँ, कोई बच्चा अगर नदी में डूब गया है ना, तालाब में डूब गया है, उसको बचाकर आप बाहर निकाल लेते हो, तो सबसे पहले क्या करना है, बाहर निकालने के पश्चात ये चेक करोगे नाक के पास लेकर सांसें चल रही कि नहीं। अगर यहाँ से पता नहीं चला तो यहाँ गर्दन, अगर ये कपड़ा पहना हुआ है ना, टाइट कपड़ा, तो बिल्कुल निकालने की कोशिश करो ताकि आसानी से सांस चल सके। गर्दन के पास ऐसा हल्का से स्पर्श करके देखना है कि इसका धड़कन चल रहा है कि नहीं, यहाँ पर, है ना, कुछ तो अनुभव होगा, है ना। अगर फिर भी आपको पता ना चल रहा हो इसकी सांसें चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो क्या करना है आपको, यहाँ चेस्ट में थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर मारना है ना, प्रेशर मारना है और मुंह डालकर क्या करना है, सांस देना है, हवा भरना है, जोरों से फूंकना है, मुंह के अंदर मुंह डालकर जोरों से क्या करना है, हमें फूंकना है और छाती को धीरे धीरे क्या करना है, प्रेस करना है। इससे हो सकता है प्राथमिक उपचार करेंगे तो जो बच्चा या जो व्यक्ति पानी में डूबा हो और सांस किसी कारण रुक गया हो तो सांस चलने लग जाए, है ना, ऐसा करना चाहिए। फिर तुरंत इसको क्या करना चाहिए, हॉस्पिटल, नजदीक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाना है और डॉक्टर से हमें क्या कराना है, इलाज कराना है। समझ में आ गया? तो आप लोगों को समझ में आ गया नाव दुर्घटना या नदी में डूबने से बचाने के लिए कौन कौन से जानकारी दी है, समझ में आ गया? बिल्कुल। तो तेज बहाव वाले नदी में आपको नहाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं। नदी नाला में कूद कूद कर नहाना चाहिए कि नहीं? नहीं। अगर कोई बच्चा डूब रहा है और आपको तैरना नहीं आता है तो क्या करोगे? हाँ, चिल्ला कर दूसरों को आवाज देंगे। फिर भी अगर कोई नहीं आता है तो आपके पास चुनरी है या कपड़ा है, उसको रस्सी जैसा बांधना है लंबा, एक किनारे को आपको पकड़ना है, दूसरे किनारे को फेंकना है और वो अगर बच्चा पकड़ लेता है, व्यक्ति पकड़ लेता है तो खींच कर वापस लाना है, ठीक है। और उसको कहाँ लेना चाहिए जी, इलाज कराने के लिए? डॉक्टर के पास। और प्राथमिक उपचार मुंह में सांस देकर देखना है ना, ताकि उसका सांस तेजी से चल पाए। समझ में आ गया? चलिए क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ आप लोग, है ना। अच्छा ये बताइए, रात्रि में हमें नाव पर सवार होकर यात्रा करना चाहिए कि नहीं? और आप लोग छोटे बच्चे हो तो आप लोगों को नाव पे यात्रा करना चाहिए कि नहीं अकेले? वेरी गुड। तो कौन कौन है जो तालाब में कूद कूद कर नहाते हो अकेले? बरसात के दिन में नदी में कोई नहीं है ना? हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, नदी नाला में नहाना नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया?